हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए, हम लोग कहाँ 9 तक हम लोग देख चुके थे। अब देखेंगे हम लोग 10 से 11, शायद आप लोग से क्वेश्चन फंस गया था। 10 में क्या कर रहा है? स्टोन इज फास्टन टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग एंड इज व्हाइल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर। फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये देखिए, थ्योरी में ही हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी सर्कल में जब घूमता है तो कम से कम ये सर्कल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए। मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए? ये सर्कल जिसका रेडियस कितना आपको आर है, ये कोई हाईएस्ट पॉइंट से कोई बॉडी आपको क्या सर्कुलेट कर रहा है। इसके लिए मिनिमम स्पीड का आपको हम जिक्र किए थे, याद होगा। यहाँ पर कितना आपको नॉर्मल फोर्स एन, इधर क्या काम करता है सेंटर की ओर एम जी। ये बताइए आपका सेंटर की टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा आपको? एम जी माइनस एन। कितना बोलेंगे? एम जी माइनस एन। ठीक है, तो एम जी माइनस एन इक्वल टू कितना होगा आपका? एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर हियर एन इक्वल टू क्या आपको? जीरो। कम से कम ये कांटेक्ट में बने रहने के लिए टू मेंटेन द क्या सर्कुलर पाथ, एन इक्वल टू शुड बी क्या होना चाहिए? जीरो। यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी। एम इक्वल टू एम कैंसिल होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, तो वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी। यह अगर आपको मेंटेन रखेंगे, यह सर्कल में जस्ट कंप्लीट करते रहेंगे, आपको यह इतना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए। इतना स्पीड से अगर क्या आपको सर्कल में मोशन करेंगे तो कभी भी आपको क्या कभी भी ये सर्कल को आप क्या नहीं छोड़ेंगे। कैपिटल आर के फॉर्म में है, कैपिटल आर आप लिख लेंगे। फिर क्या करें 11 नंबर में, सीलिंग फैन है जो डायमीटर आपको दिया हुआ है। डायमीटर क्या? सीलिंग फैन का डायमीटर आपका 120 सेंटीमीटर है। रिवोल्यूशन उसका दिया हुआ, रिवोल्यूशन पर मिनट 1500 है एट फुल स्पीड। Consider a particle of mass 1 gram sticking at the outer end of a blade. How much force does it experience? तो आपको पता है जब कोई फैन अगर क्या रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है? Who exerts this force on the particle? कौन फोर्स उस पर लगा रहा है? तो आपको पता है स्टिक किया हुआ तो निश्चित रूप से वहां पर कौन फोर्स लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स ही होगा। हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड along इट्स सरफेस? कितना फोर्स लगता है वह बताइए आपको। कौन सा नंबर था आपको? 10 नंबर क्वेश्चन। अब कौन सा आपको 11 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। कह रहा है कि यह कोई सब कुछ क्या सर्कल में यह ब्लेड आपको क्या रिवॉल्व कर रहा है। ब्लेड इसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रहा है। ब्लेड के किनारे पर क्या आपका कोई बॉडी है जिसका मास कितना ग्राम है? 1 ग्राम है। इसका कितना आपको डायमीटर दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस कितना होगा आपका? 60 सेंटीमीटर। आपको क्या डायमीटर दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। आर उसका रेडियस कितना आपको? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर क्या लगेगा आपको? सेंटीमीटर फोर्स, जो किधर लग रहा होगा? सेंटर की ओर कोई ना कोई दे रहा होगा। यह स्टिक किया हुआ चिपका हुआ है, इसलिए चिपका हुआ क्योंकि यह तो सर्कुलेट कर रहा है, तो इस बाहर की ओर क्या लगेगा? कोई घुमा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको पता है कोई किसी को घुमाए तो उस पर क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा आपको। यार इसका यहाँ पे स्टिक किया हुआ है, इसका मतलब है चिपका हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। किधर काम कर रहा होगा? सेंटर की ओर, तभी यहाँ पर स्टिक किया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए वह जो फोर्स होगा वह किसके इक्वल होगा? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? ये मूव कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
बताए हुए हैं एफ इक्वल टू कितना होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर, एम कितना है 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1 इंटू 10⁻³ ओमेगा क्या कह रहा है, ओमेगा आपको दे रहा है कितना है 1500, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट है आपको। तो आपको पता है एन दिया हुआ है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आपको 1500 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड कितना आपको 350 बाई क्या है, यानी का 25 हो गया, 25 इतना रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, इतना रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 पाई एन, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 पाई एन। तो यहाँ पर क्या होगा 2 पाई एन का वैल्यू कितना 25, तो बोलोगे कितना होगा 50 पाई रेडियन पर सेकेंड, 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा के जगह पर कितना होगा 50 पाई, 50 पाई का स्क्वायर, रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, सोल्व कर लीजिएगा, इतना आपको रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग 11 नंबर 12 नंबर हम लोग बता चुके हैं, 13 हो गया है, 14 हो गया है, 15 हो गया है, 15 तक हम लोग क्या क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। 16 नंबर देखेंगे अब, कौन सा नंबर ही 11 नंबर था, चलिए कौन सा नंबर देखा जाए 16। प्रॉब्लम क्या 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर में क्या कह रहा है, सपोज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब ऑफ मास m is theta naught, find the tension in the string when the bob is at its extreme position। मान लेते हैं कोई क्या बॉब यहाँ पर एक पेंडुलम है या कोई बॉब यहाँ लटका हुआ है, ऐसे आपको क्या कर रहा है, आपको ऑसिलेट कर रहा है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है थीटा नॉट, कितना दिया हुआ है थीटा नॉट, यहाँ बॉब है, आपको पता है इसका एम जी कितना होगा एम जी, इधर एंगल बनाएंगे तो इधर क्या होगा थीटा नॉट है, तो इधर क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा नॉट, इधर इसके टेंजेंशियली कितना होगा एम जी साइन थीटा नॉट, साइन थीटा नॉट। यह एक्चुअली किधर काम करता है बोलिए सेंटर की ओर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है टेंशन पूछ रहा है सर, यह आपको इसमें आपको इस सर्कल में क्या कर रहा है सर्कुलेट कर रहा है, टेंशन किधर काम कर रहा है सेंटर की ओर, तो सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना होगा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स, क्या आपको सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा नॉट, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि आपको व्हेन द बॉब इज जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जीरो होता है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो टी इक्वल टू कितना आप लिखेंगे एम जी कॉस थीटा नॉट, क्योंकि यहाँ पर सबसे देखिए कब तक ऊपर चढ़ेगा जब तक उसका वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाए, तो यहाँ पर वेलोसिटी उसका जीरो हो गया है, इसका मतलब है सेंट्रीपेटल फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब टी इक्वल टू कितना हो गया है एम जी कॉस थीटा नॉट। तो टेंशन पूछ रहा है, टेंशन किसके बराबर होगा एम जी कॉस थीटा नॉट के बराबर, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी जीरो एक्सट्रीम है अंतिम पोजीशन पर, यहाँ से मेन पोजीशन बोलता है सबसे बीच वाला पोजीशन, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, फिर यहाँ पर जाते जाते वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो फिर यह नीचे आना शुरू करेगा। एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जीरो हो गया, इसका मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स उसका जीरो हो गया, तो टोटल या वैल्यू जीरो हो जाएगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा नॉट, ठीक है। चलिए कौन सा नंबर था 16 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर चला जाए। ए पर्सन स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर, कोई इक्वेटर है जहां पर आपको स्प्रिंग बैलेंस पर कोई पर्सन खड़ा है, स्प्रिंग बैलेंस पर क्या आपको
प्रॉब्लम क्या आपको 17 है। यह स्प्रिंग बैलेंस पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, आपको तौलने वाली मशीन है, मशीन पर खड़ा है व्यक्ति, कहाँ पर है, इक्वेटर पर है। कह रहा है कि ए नंबर में बाई व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट, उसके ट्रू वेट से कितना वह कम मेजर करेगा, किस फ्रैक्शन से वह मेजर करेगा, कितना कम मेजर करेगा। फिर कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज बाई सच एन अमाउंट दैट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ द ट्रू वेट, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे इन दिस केस। अब यह देखा जाए, कह रहा है कि एक पर्सन कहाँ पर खड़ा है, इक्वेटर पर। एक चीज याद रखिएगा, पढ़ाना है ग्रेविटेशन में, पढ़ाएंगे आप लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे आप लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at angle of latitude lambda, यानी अक्षांश कोण लेम्डा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री होता है। एट पोल याद कर लीजिएगा, ऐसे पढ़ाएंगे वहां पर ग्रेविटेशन में, ध्रुव पर कितना हो, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री होता है, cos 90 0 होता है, तो पूरा जी डैश इक्वल टू जी हो जाएगा। जी यहाँ पर कहाँ पर होता है, पोल पर, लेकिन इक्वेटर पर कहे इसको सोल्व करेंगे तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो कह रहा है कि वहां पर देखिए कम मेजर कर, क्योंकि आपको और सरफेस पर कितना मेजर करता है जनरली आपको एम जी के बराबर, लेकिन आपको जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है, कम मेजर करता है, जी माइनस कितना कम मेजर करता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर मेजर कम मेजर करता है। तो इसमें क्या कह रहा है ए नंबर में, बाई व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन, कितना कम ट्रू वेट का कितना कम फ्रैक्शन मेजर करता है, कितना कम मेजर करता है, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा। तो इक्वेटर पर मेजर कितना करेगा वेट, तो क्या आपको वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर कितना हो जाएगा, W इक्वल टू एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यह कहाँ पर मेजर करेगा, वहां पर क्या, इक्वेटर पर। आपको फिर अर्थ सरफेस पर कितना मेजर करता है, ट्रू वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा आपका, ट्रू वेट ऑफ द बॉडी, ट्रू वेट कितना होता है एम जी, ठीक है। तो कितना आपको कम मेजर करेगा, तो क्या चेंज इन वेट कितना कम मेजर करेगा, बोलिए। तो वहां पर भी एम जी में से कितना आपको ये घटाएंगे, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कम मेजर करेगा, इतना वेट कम मेजर करेगा। तो करेक्ट ट्रू वेट का कितना फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन चेंज एम ओमेगा स्क्वायर आर अब बाई क्या होगा, एम जी कितना होगा, ए ओमेगा कैपिटल आर लिखना चाहिए, कैपिटल आर कितना होगा आपका, ओमेगा स्क्वायर आर अब बाई जी, ठीक है। यही इसका फ्रैक्शन मेजर करेगा। तो आपको ओमेगा का वैल्यू
कितना होगा ओमेगा का वैल्यू इक्वल टू अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ रोटेशन का 24 आवर्स। तो ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है। ओमेगा इक्वल टू कितना होगा 2π/t, इसमें भी कैलकुलेशन है 2π/t। 2π का वैल्यू क्या रखेंगे 3.14। टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर्स को हम लोग सेकंड में बदलेंगे 24 इंटू 60 कितना होगा 6.28, 86,400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला आपका ओमेगा का वैल्यू निकला आपको। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा फ्रैक्शन ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन कितना हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 6.28 बाई 86,400 का स्क्वायर इंटू कितना आर का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶ बाई जी का वैल्यू कितना रखिएगा 9.8। चलिए आप लोग को सोल्व कर लेना है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, सोल्व करके बता देंगे आप लोग। ये अब कौन सा उसी में कर रहा है बी नंबर में, इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज बाई सच अमाउंट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ ऑफ द ट्रू वेट। क्या कर रहा है बैलेंस रीडिंग कितना हो जाएगा बोलिए हाफ ऑफ द ट्रू वेट। तो कर रहा है कितना एंगुलर वेलोसिटी हो जाए जिससे उसका बैलेंस रीडिंग कितना हो जाए। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। बी नंबर में कह रहा है तो एट द इक्वेटर पर कितना आपका होता है वेट, आपका वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर बोलिए कितना होता है एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही ना होता है। तो कह रहे हैं कि यह वेट आपका कितना माने ओमेगा का वैल्यू किस तरह से चेंज हो कि आपका हाफ हो जाए। ट्रू वेट क्या एम जी होता है बाई हाफ हो जाए। इधर कर देंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू इधर आ जाएगा एम जी माइनस एम जी बाई टू, हाफ हो गया इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा एम जी बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ई कैपिटल आर लिखिए कैपिटल आर। ठीक है, आप क्या लिखोगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई टू आर, जी बाई टू आर। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा जी बाई टू आर। ठीक है, इसका वैल्यू भी निकालिए ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो ओमेगा का आपको टाइम पीरियड पूछ रहा है तो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2π/t, 2π/t टाइम पूछ रहा है दिन रात कितने घंटों का होगा। तो कितना होगा जी का वैल्यू 9.8, 2r का वैल्यू कितना होगा 6.4 इंटू 10⁶। ये हो गया रेडियस होता है आपका रेडियस, उलट देंगे t/2π इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ बाई क्या 9.8। टी इक्वल टू कितना हो गया 2π, पाई का वैल्यू रख लीजिएगा 3.14, 2π इधर चलाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट आपका क्या खत्म हो गया तो 2 से ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा 64/49 10⁶। बोलिए कितना होगा इसको सोल्व कर लीजिएगा 6.28
ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। इतना सेकेंड हो गया, इतना सेकेंड हो गया। आप 3 जीरो रखेंगे तो 628 पॉइंट हट जाएगा इसमें, इंटू 8/7। सेकेंड में आया तो आवर में बदलने के लिए 60/60 से डिवाइड कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिए, इतना आवर आ जाएगा, इतना घंटों का दिन रात हो जाएगा। ये सोल्व कर लेंगे, ये बी नंबर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बी नंबर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कौन सा नंबर था? 17। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर is banked for the vehicle going at a speed of 36 kilometer per hour. If the coefficient of static friction between the road and tire is 0.4, what are the possible speed of the vehicle so that it neither slips down nor skids up? आपको पता है क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका? 18 नंबर क्वेश्चन है। आपको पता है सर्कल जो सर्कुलर जो ट्रैक होता है, ऐसे होता है सर्कुलर ट्रैक। इसमें एक जाने के कंडीशन में हो गया, एक क्या आने के कंडीशन में, दो आपका इंक्लाइन प्लेन बना लेंगे। हमेशा क्या आपको इसका जो एम जी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या काम करता है, एम जी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका एम ओमेगा स्क्वायर याद रखेंगे हमेशा, एम जी और यह सेंटर की ओर एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। हमेशा सेंटीपिटल फोर्स जो होगा वह वेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग डायग्राम बना लेंगे, हम लोग इसके लिए डायग्राम बना लिया जाए। चलिए, ये क्या मतलब क्या गोइंग अप है, क्या गोइंग डाउन, एक क्या ऊपर जाने के लिए है, क्या आने के लिए। ऐसे आप एक ट्रैक बना लीजिएगा, ऐसे इंक्लाइन प्लेन जैसा। इधर सपोज के कितना एंगल है आपको? थीटा। इधर क्या काम करता है? वेट, कितना आपका? एम जी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? एक इधर सेंटर की ओर लगेगा आपको क्या? एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, अभी बोले हैं एम जी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, एम जी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये क्या काम किया आपका? ये एन नॉर्मल फोर्स। इधर क्या बनता है यहाँ पर? थीटा। इधर क्या हो गया आपका? एम जी कॉस थीटा। ठीक है, इधर क्या होगा आपका? ये ऊपर चल रहा है तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन किधर काम करेगा? नीचे की ओर, एफ एस। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, हो गया। एम जी यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या बना देगा? थीटा। यहाँ पर क्या बनेगा? थीटा, क्योंकि थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये क्या थीटा हो जाएगा। तो इधर की ओर कितना होगा आपका? एम ओमेगा स्क्वायर आर का इधर एंगल बना है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कितना आपका? कॉस थीटा। इधर एंगल बना है तो कॉस हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। इस साइड में, इस डायरेक्शन में क्या होगा? एम ओमेगा स्क्वायर का इधर एंगल बना है तो कॉस होगा, इधर साइन होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दिया जाए, एफ एस इक्वल टू क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू कितना हो गया? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा हो जाएगा, यह इसके इक्वल हो जाएगा। एन इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स इक्वल टू इसका एम जी साइन थीटा भी, तो एम जी कॉस थीटा, इधर क्या होगा? एम जी साइन थीटा प्लस हो गया। कितना होगा आपका? एम जी का इधर एम जी कॉस, इधर क्या होगा? एम जी साइन थीटा। क्या लिखेंगे? एफ एस प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या है? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स बोलेंगे
एन इक्वल टू कितना होगा, एम जी कॉस थीटा प्लस कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ठीक है। अब एफ एस इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू कितना होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, बोलिए, एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। कितना होता है, म्यू एस दिया है कि म्यू दिया है, केवल म्यू का वैल्यू देते म्यू ही रखा जाए, म्यू एस इंटू एन। एन बराबर मेरा कितना है, इन्हें निकला है एम जी कॉस थीटा प्लस क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, साइन थीटा हो गया। इसका वैल्यू निकला है एफ एस का वैल्यू यहाँ से निकाले तो कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू इन हो जाएगा, कितना होगा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे बोलिए, ओमेगा के वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लिया जाए, बोलिए कितना हो जाएगा। कितना लिखे हुए ओमेगा का वैल्यू, ऐसा इसको ओमेगा को इधर कर दीजिए, साइन को इधर कर दीजिए, कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर ला दीजिए, प्लस कितना होगा, म्यू एस, सॉरी माइनस होकर इधर, माइनस म्यू एस कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इक्वल टू, यह उधर चला जाएगा आपका, देखो इधर कहीं गलत हुआ है, एम ओमेगा स्क्वायर आर उधर क्या हो गया, उस साइड में आपका इधर साइन था तो कॉस आना चाहिए ना, वहाँ पर हमने गलत जो किया। देखिए यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर हमने जो डायग्राम बनाया था तो उसमें ऐसे आपका इधर एम ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या आपको कॉस, कॉस के तब यहाँ एफ एस ऐसे था एम जी साइन थीटा, इधर कॉस था, एम ओमेगा स्क्वायर कॉस, गलती वहाँ पर लिख लिया है, इसको सुधार लीजिएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा यहाँ होगा, क्योंकि आपका इधर एम जी साइन थीटा था, इधर क्या था एफ एस, इधर क्या एम ओमेगा स्क्वायर आर क्या था, कॉस था, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, तो आपका ये एफ एस प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू कितना, एम ओमेगा स्क्वायर आर कितना हो गया, कॉस थीटा, तो इधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया, एफ एस इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ऐसे होगा, यह वैल्यू हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस, एफ एस बराबर इतना आया है जो लिख दिया हम लोग। ठीक है, उसको एम ओमेगा स्क्वायर आर मत लिखिएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमने गलत किया है, क्या लिखेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिए, यही ना है, इक्वल टू कितना हो गया आपका, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, इसको इधर हमने कर लिया, इसको माइनस को उधर भेज दिया, म्यू एस, बोलिए, एम जी कॉस थीटा, जाएगा उधर माइनस प्लस हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इसमें से निकाल लिए हम लोग, एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन कर लिए,
कितना हो गया कॉस थीटा माइनस म्यू ए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एम जी हम लोग कॉमन कर लिए, म्यू एस कॉस थीटा और प्लस क्या हो गया साइन थीटा। एम से एम क्या हो गया कैंसिल हो गया, बाई में आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर क्या लिखेंगे म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये वैल्यू हो गया। तो कितना हम लोग रखे, अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो तो इसको भी बदल चेंज कर लीजिएगा। v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर, v इक्वल टू कितना होता है ओमेगा आर, देख रहेगा चलिए हटाइए इसको बाद में ही रखेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आर इधर आ जाएगा, क्या लिखेंगे म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, क्या नीचे बाई आर आ जाएगा। आपको पता है ओमेगा भी हमको निकालना है, तो भी इक्वल टू कितना होता है आर इंटू ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे भी बाई आर, भी बाई आर और भी निकालना है तो क्या करें भी बाई आर का क्या होगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये क्या हो गया भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, भी इक्वल टू रूट में चला जाएगा, इधर आर एक तो चला आएगा, आर क्या लिखोगे म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कितना लिखेंगे कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये वैल्यू रख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं इसको हम लोग कॉस से डिवाइड कर ले, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा v इक्वल टू रूट अंडर आर, कॉस से डिवाइड करेंगे तो म्यू एस हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा, क्या होगा tan थीटा बाई ये तो कॉस से करें तो 1 माइनस म्यू एस कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। यह वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे tan थीटा कितना स्पीड से गाड़ी चलाना है उसको, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है ना हो tan थीटा इक्वल टू बोलिए भी स्क्वायर बाई आर जी, भी स्क्वायर बाई आर जी। तो भी कितना दिया हुआ है, भी आपका 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदल लीजिएगा, 36 इंटू 5/80 तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 रख देंगे तो 10 का स्क्वायर, रेडियस रख लीजिएगा, आर कितना दिया है रेडियस, बोलिए रेडियस आपका 20 दिया हुआ है 20 और जी का वैल्यू कितना है 10, बोलो कितना हो जाएगा 100/200 यानी 1/2 हो गया। tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिएगा 1/2, म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है म्यू एस का वैल्यू 0.4 दिया है, रेडियस 20 रखा है, रख लेंगे, ये आपका भी का सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। देखिए फिर उस साइड में ऐसे करके बनाइएगा, माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, भी मिनिमम हमारा कितना होगा भी मिनिमम बराबर उलट जाता है डायरेक्शन, रूट अंडर कितना होगा आर म्यू एस माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस म्यू एस tan थीटा का वैल्यू पता है, tan थीटा का वैल्यू 1/2 है, रख दीजिएगा, म्यू एस का वैल्यू 0.4 है, आर का वैल्यू 20 दिया है, पूरा सोल्व करके ये मिनिमम वेलोसिटी दे देगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, या जाने के लिए
आई का आने के लिए हो जाएगा। ये मैक्सिमम हो जाएगा और मिनिमम वेलोसिटी। इतना स्पीड से चलेंगे तो गाड़ी आपका स्पीड नहीं करेगी, क्योंकि बैलेंस पोजीशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा बैलेंस रहेगा। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 18 नंबर क्वेश्चन। कौन सा बोलो? 18 नंबर क्वेश्चन था। अब कौन सा नंबर है आपका? 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में क्या कह रहा है? A motorcycle has to move with a constant speed on overbridge. This is in the form of circular arc of radius r. ये सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस r है। हैज ए टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है? l दिया हुआ है। सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। व्हाट कैन ए नंबर में करें, व्हाट कैन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बी फॉर व्हिच द कॉन्टैक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट। जिससे कि वो हाईएस्ट पॉइंट पर वो क्या आपको कॉन्टैक्ट छोड़े नहीं। आपको पता है, अभी बताए हैं यहाँ पर कितना होना चाहिए। नॉर्मल फोर्स क्या लगता है? एम। ये बताए सेंटर की ओर कितना फोर्स लगता है? एम जी। तो सेंटर की ओर क्या सेंटीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? नहीं, आपको छोड़ने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। सेंटीपिटल फोर्स कितना आपका? एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर कितना होगा? एम जी माइनस एन। जस्ट कॉन्टेक्ट में बने रहने के लिए एन का वैल्यू क्या होता है? 0। एन इक्वल टू 0 कॉन्टेक्ट में बने रहने के लिए। एम जी स्क्वायर बाई आर बराबर क्या होगा? एम जी। एम से एम कैंसिल होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी। तो कितना? वी इक्वल टू कितना है? रेडियस दिया हुआ है, कैपिटल आर है, रेडियस आर जी, यानी वी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया? आर जी। ये आंसर हो जाएगा इन नंबर का। ठीक है, अब क्या करोगे? फिर बी नंबर में क्या कर रहा है? इफ द मोटरसाइकिल गोज एट ए स्पीड 1/2 टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड इन पार्ट ए, वेयर विल इट लूज द कॉन्टेक्ट विथ द रोड। कहाँ पर ये कॉन्टेक्ट छोड़ देगा वो कह रहे, बताइए। वेयर विल इट लूज द कॉन्टेक्ट? कौन सा नंबर में बोलिए? बी नंबर में। बी नंबर का क्वेश्चन। ये क्या आपका सर्कुलर आर्क है, यहाँ से चल रहा है। ठीक है, सपोज किया जाए इसके साथ कितना एंगल बनाते हुए थीटा एंगल पर गया तो वो कॉन्टेक्ट छोड़ दिया। यहाँ पर जाकर कॉन्टेक्ट क्या हो गया? लूज कर गया, छोड़ दिया। आपको पता है हमेशा वेट किधर काम करता है? एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड में वेट एम जी। यह थीटा है तो ये भी क्या बनाएगा? अल्टरनेट एंगल से थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा? कॉस एम जी कॉस थीटा। इधर क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। इधर क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। तो कॉन्टैक्ट छोड़ने के लिए नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तो कितना हो जाएगा बोलिए? सेंटीपिटल फोर्स, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलिए एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। हियर टू लूज द कॉन्टैक्ट, टू लूज द कॉन्टैक्ट, टू लूज द कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट छोड़ने के लिए एन बराबर क्या होना चाहिए? 0। एम जी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम क्या होगा? कैंसिल। बोलिए वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर जी कॉस थीटा, कैपिटल आर है। तो हमारा क्या निकला? आपको वी स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए? यहाँ पर वी का वैल्यू कितना होना चाहिए? कितना स्पीड? तो कह रहा है वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना स्पीड से चला रहा है? बोलेंगे 1/2 टाइम्स द आवर। तो वी इक्वल टू आर जी होता है। अभी हम लोग चला रहे थे, पहले वाला पार्ट में आया था वी इक्वल टू रूट अंडर आर जी से चलता है तो वह कहीं भी स्किड नहीं करेगा, एकदम कॉन्टैक्ट को या क्या बनाए रखता है। अब उसका कर 1/2 टाइम्स है, तो स्क्वायर करेंगे तो बोलिए यानी क्या? रूट आर जी बाई रूट टू का स्क्वायर करें
तो कितना हो गया आर जी कॉस थीटा। बोलिए, तो ये आपको बोलेंगे ये 1/2 हो जाएगा, आधी से आधी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर हमारा क्या होगा π/3 पर हमारा छोड़ देगा। कितना एंगल पर लूज कर जाएगा 60 डिग्री पर। कौन सा नंबर था, बी नंबर, कौन सा 19 नंबर है ना, दिया हुआ है आपको, वो डिस्टेंस दे दिया है, यानी थीटा का वैल्यू कितना हुआ 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री पर छोड़ देगा। अब थीटा इक्वल टू या डिस्टेंस ऑफ पूछ दिया, थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R, एंगल डिस्टेंस ऑफ पूछ दिया है, थीटा इक्वल टू L/R, L/R, थीटा इक्वल टू कितना 60 को रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा π/3 L, यानी L इक्वल टू कितना होगा πr/3। कितना डिस्टेंस पर छोड़ देगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा πr/3। थीटा 60 डिग्री को बदलिएगा रेडियन में, 60/180 ना जी, मतलब π/180 होता है ना, इसमें π क्या रखेंगे 3, रेडियन में बदलोगे तो थीटा हमेशा रेडियन में होता है, तो ये आपका एल का वैल्यू हो गया। ठीक है, कितना डिस्टेंस पर छोड़ा है। फिर कह रहा है सी नंबर में, व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टेक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज। अगर हम लोग क्या है पूरा चाह रहे हैं पूरा कॉन्टेक्ट बनाने के लिए, तो आपका कितना होना चाहिए, तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो आना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। थीटा पूरा कितना कवर करना चाहिए, तो पूरा कितना आपको है एल, तो L/2 हो जाएगा। कितना होगा बोलिए, यहाँ से L/2 थीटा है ना जी, पूरा यहाँ से पूरा लेंथ हो क्या एल है, तो ये क्या L/2 हो जाएगा, यार हो जाएगा, यानी आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पर बोलिए, v यही ना आया है, v² इक्वल टू, बोलिए सी नंबर में v बराबर हमारा क्या है √r/g cos थीटा है, थीटा बराबर क्या वहाँ पुट करोगे r/g, थीटा बराबर क्या रखेंगे L/2 हो जाएगा, L/2r, थीटा बराबर क्या होता है L/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा L/2 थीटा L/2r, यानी आपका कितना स्पीड से चलेंगे, यानी उतना स्पीड से अगर क्या आपको हाईएस्ट पॉइंट से गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी कभी भी क्या होगा, यह कॉन्टेक्ट को नहीं छोड़ेगा। तो हम लोग कहाँ तक देखिए 19, कल हम लोग क्या 20 के बाद हम लोग क्या 20 से सोल्व करेंगे। चलिए आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।